हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरपीएससी ईओआरओ भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, टॉपिक वाइज यहां पर रोजाना आपको क्लासें मिलने वाली है। इनकी प्लेलिस्ट भी यहां पर बना दी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन है और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आज अपना यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है नगर पालिका गठन और शासन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन आपके सामने है। अध्यक्ष त्यागपत्र दे या निलंबित हो तो उसका निर्वाचन शून्य माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष का कार्य सदस्यों को सौंपा जाएगा। कार्यभार सौंपने की अधिकतम अवधि 60 दिन की हो सकती है। महिला के द्वारा स्थान रिक्त करने पर एससी एसटी ओबीसी में से कोई भी पद ग्रहण कर सकता है। तो इनमें से दोस्तों गलत क्या है वो आपको पहचानना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों महिला के द्वारा कोई भी स्थान अगर रिक्त हो जाता है तो उसमें एससी एसटी ओबीसी में से कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता है। उसमें उसी महिला जो कैटेगरी है वही यहाँ पर जो है उसमें पद ग्रहण कर सकती है। कहने का मतलब अगर एसटी का पद रिक्त हुआ है तो एसटी की महिला ही वहां पर जो है वो पद ग्रहण कर सकती है। तो इसका सही उत्तर अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों, ईओआरओ भर्ती से संबंधित पार्ट ए और पार्ट बी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर दी है स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर, जिसमें आपको 15 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं। ऑल राजस्थान आपकी रैंक रहेगी। टेस्ट को कितनी भी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट में आपको व्याख्या मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। इसका प्राइस है मात्र 149 रुपीज, जो कि पूरे राजस्थान में सबसे कम प्राइस हमने रखी है। दोस्तों, तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए स्टडी विद एम के, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पार्ट बी और पार्ट ए के लिए भी आप जो है पुस्तक मंगवा सकते हो घर बैठे, होम डिलीवरी यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान जीके के लिए भी यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध है। हमारी एप्लीकेशन से भी आप ये सभी ऑर्डर कर सकते हो और व्हाट्सएप से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो जरूर दोस्तों इन चीजों का आप लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका को संबोधित पत्राचार किसके नाम से भेजा जाता है? नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या एक व दोनों? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी नगर पालिका अध्यक्ष या मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से जो भी समाचार पत्र है या फिर कोई भी अगर सरकारी दस्तावेज है, कोई भी लेटर है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर इनके संबोधित करने से भेजा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां व कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो 3 नंबर का अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा जो 49 है उसमें जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसकी पावर, ठीक है ना, और उसके कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्ष कौन करता है? बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? अगर भाई अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, फिर कौन करेगा? तो दोस्तों सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ है, सबसे बड़ा है, जिसको सबसे ज्यादा अनुभव है, वरिष्ठतम सदस्य ही यहाँ पर जो है बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर अध्यक्ष नहीं रहता है तब तो उपाध्यक्ष करता है। अब भाई उपाध्यक्ष भी नहीं है तो यहाँ पर जो सबसे वरिष्ठ है वो यहाँ पर जो है बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किस धारा से संबंधित है? राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा नगर पालिका से कृत्यों के पालन की अपेक्षा करती है। तो दोस्तों ये जो धारा है ये 47 आपकी, कौन सी धारा है? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन केवल किसे प्रश्नगत किया जा सकता है? यानी कहने का मतलब दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, उसको चुनौती यानी दोस्तों किसके समक्ष दी जा सकती है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर सत्र व जिला में से कोई भी। यानी कहने का मतलब जिला न्यायालय के अंदर उसको चुनौती दी जा सकती है कि भाई जो है इसमें हमको कुछ त्रुटि लग रही है या किस तरीके से निर्वाचन हुआ है या कोई गड़बड़ी हुई है, जो भी है उसको प्रश्नगत किया जा सकता है, यानी उस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा कृत्य नगर पालिका का नहीं है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं जो एक कृत्य शब्द आता है ये कार्य के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना, कार्य। तो आप ध्यान रखना, आकस्मिक व्यय का भुगतान करना, पशुओं के लिए कांजी हाउस स्थापित करना, नगर पालिका चुनाव की विधि मान्यता तय करना, नगर पालिका क्षेत्र में आग लगने पर जीवन की रक्षा करना। तो 7 नंबर का सी हो जाएगा दोस्तों, नगर पालिका चुनाव की विधि मान्यता तय करना। यह जो है नगर पालिका का नहीं है भाई, इसकी तो चुनाव आयोग करेगा दोस्तों, ठीक है ना। बाकी सारे कार्य आपको पता है, आकस्मिक व्यय का भुगतान करना, पशुओं के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था करना, नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, आगजनी हो जाती है,
तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, बाकी चुनाव से संबंधित मैटर नगर पालिका का नहीं है। अगला देखिएगा, प्रत्येक नगर पालिका का एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होगा। ये कौन सी धारा में है भाई? कि भाई जैसे एक नगर पालिका है उसमें एक अध्यक्ष भी होना जरूरी है और एक उपाध्यक्ष भी होना जरूरी है। तो यह आपकी धारा बताती है 43। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका से भत्ते प्राप्त करता है, यानी महीने के महीने यानी मासिक रूप में, हर 7 दिन में, साप्ताहिक या वार्षिक या वित्तीय वर्ष के अंत में। तो दोस्तों मासिक भत्ते मिलते हैं, आपको पता है जो भी भत्ते होते हैं वो मासिक मिलते हैं नगर पालिका अध्यक्ष को। ठीक है ना, चाहे यात्रा भत्ता हो या जो भी और भत्ते हैं वो मासिक भत्ते मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन की तारीख को बढ़ाया जा सकता है, यानी इलेक्शन की जो तारीख है दोस्तों वो कब तक बढ़ाई जा सकती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? तो यानी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महीने। ठीक है ना, निर्वाचन की जो तारीख है उसको अधिकतम 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, आज निर्वाचन है और इस तारीख को बढ़ाया जा सकता है तो अगले 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आप समझ गए हो? ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर बताना चाहता हूं, अगर आप जीके के लिए या पार्ट ए और बी दोनों के लिए बुक लेना चाहते हो तो जरूर आप व्हाट्सअप कीजिएगा और हमारी एप्लीकेशन से भी आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा इसको पढ़ने के बाद, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। पूरे 15 सालों के सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिए हमने इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न सभी को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्याय 17 अनुसूची 6 और धारा 344 यह आपके नगर पालिका अधिनियम के अंदर है, जो आर्टिकल आपका नगर पालिका एक्ट है उसके अंदर है 2009 में। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अपने को पढ़ने कितने हैं? 9 ही पढ़ने हैं, ये जरूर ध्यान रखना। आपको कोई भी किताब लो उसके अंदर 9 ही है, और वो अध्याय भी आपको ध्यान रखना कि कौन कौन सा अध्याय है। कई किताबों में 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू लिख के हैं 9 अध्याय। अब आपको पता ही नहीं है कि 9 अध्याय 1 नंबर 2 नंबर जैसे 6 तक तो कंटिन्यू है, उसके बाद में कुछ अध्याय ऐसे हैं जो बीच में छोड़े हुए हैं तो उनके भी कंटिन्यू नंबर लगा रखे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, पूरा सिलेबस देखना है। क्योंकि दोस्तों जो अच्छे तरीके से सिलेबस देख के तैयारी करेगा, क्वांटिटी के साथ में तैयारी करेगा, क्वालिटी के साथ में करेगा, वही सिलेक्शन ले पाएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी है तो ध्यान से गंभीरता से लेकर इसकी तैयारी करें। ये नहीं कि मार्केट में जो भी मैटर दिख रहा है उसको भर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब हम आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पर सिलेबस भी है तो वहाँ से आप ले सकते हो। टेलीग्राम पर समय समय के लिए हम जानकारी दे रहे हैं तो उससे भी आप जुड़ जाइए। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, और आपके लिए टॉपिक वाइज मैंने शुरू कर दिया आज, तो सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए आपको, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब रोजाना टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक के एमसीक्यूज करवाता रहूंगा आपको। राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम को किस विभाग के तहत दूषित किया जाता है? तो दोस्तों 12 नंबर का आपका हो जाएगा सी, विधि विभाग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का प्रभाव राजस्थान के किस क्षेत्र में लागू या प्रभावी नहीं हो सकता है? एक्ट 2009 का प्रभाव कहां पर लागू नहीं हो सकता है? तो भाई जी छावनी बोर्ड में। पहला ही ये लाइन है कि राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 का जो प्रसार है वो छावनी बोर्ड को छोड़कर संपूर्ण राज्य के अंदर है। तो ये तो पहली लाइन है अपनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छावनी बोर्ड। और राजस्थान में छावनी बोर्ड एक ही है टोटल, आपको पता है, नसीराबाद अजमेर के अंदर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नगर पालिका गठन और शासन का प्रारंभ किस धारा से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो दोस्तों धारा 3, ठीक है ना, धारा 3 में नगर पालिका का गठन और शासन यहां से शुरू होता है, धारा 3 से। अब कमेंट करके बताना धारा 3 से लेकर कितनी धारा तक नगर पालिका का गठन और शासन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कुल कितनी धाराएं नगरपालिका गठन व शासन में शामिल की जाती है? तो अभी भी मैंने बताया था। चलिए 48 धाराएं हैं टोटल। ठीक है ना। अगला देखिएगा, नगर परिषद स्तर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी कौन होता है? नगर परिषद पर आपको पता है 3 है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो नगर परिषद में जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका आयुक्त। ठीक है ना। हाँ जी, नगर परिषद पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, आयुक्त होगा आपका। तीर्थ यात्रियों या यात्रियों की वास सुविधा के लिए उपयोग के लिए जाने वाले भवन को क्या कहा जाता है? यानी कोई भी तीर्थ यात्री है उनके लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए
जो भवन होता है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसे दिया गया है बासा। कहते हैं ना अपन पुराने ज़माने में रात्रि वासा, ठीक है ना? तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो वासा। बासा यानी ठहरना, रुकना, उस स्थान को कहा जाता है। कोई भी वस्तु का कार्य या स्थान जो मनुष्य के जीवन पर विपरीत प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई जी उसे क्या कहते हैं? न्यूसेंस। ठीक है ना? ये शब्द है, ध्यान रखना, न्यूसेंस। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार खतरनाक बीमारी की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? खतरनाक बीमारी, तो भाई जी ये किया गया आपके एड्स, HIV को। ठीक है, एड्स। ओके, और ये वायरस से जनित रोग है भाई, साइंस वाले, वैसे साइंस नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वायरस से जनित रोग है, विषाणु से फैलता है एड्स। ठीक है। नगर पालिकाओं के परिसीमन के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं को विभाजित करके नई नगर पालिका बनाई जा सकती है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। दो नगर पालिकाओं को मिलाकर एक नई नगर पालिका बनाई जा सकती है। नगर पालिका घोषित होने के पश्चात 6 माह में चुनाव करवाना आवश्यक है। तो भाई जी इसका बिल्कुल यहां पर हो जाएगा बी। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह कह रहा है कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है भाई। मान लो भाई कोई भी क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कोई भी क्षेत्र उसका हटा सकता है और दूसरी नगर पालिका में जोड़ सकता है, जैसे ए नगर पालिका और बी। ठीक है। अब ए का क्षेत्र जो है अपवर्जित का मतलब होता है हटाना। ठीक है, इसको बी में डाल सकते हैं। बी का कोई क्षेत्र है तो ए में जोड़ सकते हैं। कोई भी गांव हो या कोई भी कस्बा हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वार्ड हो, ये कर सकते हैं, लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं कर सकते। बाकी तीनों ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं को विभाजित करके नगर पालिका बनाई जा सकती है, यानी कुछ वार्ड इसके ले सकते हैं, कुछ वार्ड बी के ले सकते हैं, दोनों नगर पालिका, और एक तीसरी नगर पालिका का क्या कर दिया जाता है? निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखो आगे क्या कह रहा है फिर, कोई भी स्थानीय क्षेत्र, ये हो गया अपना 20 का आंसर बी। कोई दो नगर पालिकाओं को मिलाकर एक नगर पालिका बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। उनके क्षेत्रों से भी बनाई जा सकती है। नगर पालिका घोषित होने के 6 महीने में चुनाव करवाना आवश्यक है, बिल्कुल भाई। ये तो अपने जो है 6 महीने का तो हर जगह ये लागू रहता है, आपको पता है। कोई भी सीट खाली हो जाती है, जैसे अभी चूरू के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए विधायक के, उसके अंदर भी 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। हाँ, ये परिस्थिति ध्यान रखना कि मान लो 4 वर्ष और 6 माह, जैसे 4 वर्ष और 6 माह हो चुके हैं, अब कोई सीट खाली हो गई है, चाहे वो किसी भी लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें या सरपंच की बात करें या नगर पालिका में कहीं पर भी आपके जो चुनाव है, पंचायती राज के हैं या किसी के भी चुनाव है, ये हर जगह काम आती है। अगर 4 वर्ष और 6 माह हो गए और वहां से कोई सीट खाली हो गई, किसी भी वजह से इस्तीफा दे दिया या मृत्यु हो गई या बर्खास्त हो गया, कुछ भी, तो दोस्तों उस स्थिति में चुनाव नहीं होते हैं फिर। क्यों भाई? 6 महीने बचे हैं पूरे कार्यकाल के, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 4.5 साल के अंदर ही जो है वो सीट खाली हो गई, तो फिर चुनाव नहीं होते। ये ध्यान रखना। अगर 4 साल है तब तो करवा सकते हैं 6 महीने के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने सारी चीज़ें आपको करवा दी है दोस्तों। कोई भी आपका डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और ये आंसर की भी आपको मिलेगी साथ में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना आप। ठीक है ना? और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो ज़रूर आप ले लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यहाँ पर देख सकते हो पूरे 15 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं और व्याख्या सहित सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 149 रुपये में कुछ भी नहीं आता, आपको पता है। बाजार में 500 रुपये बिना कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन क्षेत्र में नहीं मिलेगी इतने बड़े एग्जाम की, लेकिन हम 149 में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और रात्रि 8 बजे अपनी फ्री लाइव क्लास चलती है, राजस्थान जीके के सब्जेक्ट वाइज कोर्स करवा रहा हूँ फ्री। और ये आज आपका टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुका है, कल नया टॉपिक आएगा नगर पालिका। ठीक है ना? प्लेलिस्ट भी बना दी है यूट्यूब पर। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।